आज हम निकले हुए हैं, बाहर आउटिंग पर हैं। आज शमरेज़ भाई से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है माहौल, और स्टूडियो से बाहर निकल कर रिकॉर्डिंग करने का ये एक्सपीरियंस उनका कैसा है, किस तरह का ये माहौल लग रहा है उनको। आज उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमरेज़ भाई। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, कैसा लग रहा है ये आपको जो आज आप स्टूडियो से बाहर निकल कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, ये माहौल कैसा लग रहा है? ये गाँव का माहौल कैसा है? हम चेलियाँ वाला पर पहुँचे हुए हैं, ये किस तरह का माहौल लग रहा है? जी माशाल्लाह तैयार भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त हम यहाँ पर फील कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का गांव का मौसम है। और इस गांव देहात का जो मौसम है और यहाँ की जो नेचुरल यहाँ पर जो मतलब मामलात होते हैं, उनको देखकर वाकई पता चलता है कि गांव की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी पुरसकून है। हर बंदा जो है वो दूसरे का एहसास करने वाला है। शहरों के अंदर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर मामला इसके बरअक्स होता है। और गांव और देहातों के लोगों का आपस में प्यार और मोहब्बत और जो है वो हर एक की खुशी गमी में बराबर का शरीक होना। और यहाँ पर बिल्कुल जो है ना वो हर तरह की आलूदगी से ये मौसम जो है वो बड़ा पाक और साफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी इसके मुतालिक हमें इरशाद फरमाया कि कुल सीरू फिल अर्द, कि ज़मीन में निकलो और सैर करो और वहाँ पर जाओ और देखो वहाँ पर जो है ना वो कैसे मामलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी नज़रिए के साथ हम यहाँ से जो है वो अपने शहर से सफ़र करके इस गांव में आए हैं और यहाँ पर जो इसकी नेचुरल खूबसूरती है उसको हम जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल आपको भी निकलना चाहिए, आप भी बाहर निकला करें और देखा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को कितना खूबसूरत और आलीशान बनाया है। माशाल्लाह जी, आपने तो इस्लामी हवालाजात के साथ भी लोगों को बता दिया है और देखना चाहिए। और ये जो देसी माहौल है हमारा, अक्सर देसी माहौल जो दिखाए जाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और देसी माहौल के अंदर इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट कर पाता है और बड़े ही मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। हर एक का एक अपना ही रिश्ता और ताल्लुक़ होता है जिससे एक मुखलसपन ज़ाहिर होता है। लेकिन जिस तरह इस वक्त अफरा तफरी की ज़िंदगी है और कोरोना की वबा है, बीमारियां फैलती जा रही हैं और हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हमको अपने रिलेशन को दोबारा रिव्यू करना चाहिए और उसके अंदर बेहतरी लानी चाहिए और अपनी असल को ज़रूर देखना चाहिए। ऐसे ही है शमरेज़ भाई, हमें अपनी असल और हकीकत की तरफ जाना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये जो चीज़ें हैं जो हमें हमारा दीन जो हमें सिखाता है कि एक जो है वो भाईचारे वाला सिस्टम होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमें शहर में बड़ी कम नज़र आती हैं और इसका बड़ा फुकदान है। हालांकि होना ये चाहिए था कि वहाँ पर जो है वो एजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनको ज़्यादा मतलब जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस होती है कि जो है ना वो दीन इस्लाम की तालीमात उन्होंने पढ़ी होती हैं, बगैर दुनियावी तालीम उन्होंने हासिल की होती है। लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर हमने पढ़ी तो हैं मगर उसका प्रैक्टिकल हम यहाँ पर गाँव में देखते हैं। बड़े ही पुरसकून अंदाज में लोग यहाँ पर रहते हैं और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हर एक बंदे की खुशी और गमी में वो बराबर की शरीक होते हैं। माशाल्लाह जी, ये हम आपको आउटिंग भी करवा रहे हैं, सैर भी करवा रहे हैं, माहौल भी दिखा रहे हैं नेचुरल, और साथ साथ हम आपको एक अच्छा दस भी दे रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी के असल की तरफ ज़रूर लौटना चाहिए और अपने ताल्लुकात को ज़रूर देखना चाहिए। यही वजह है कि हम अपनी हकीकत से दूर होते जा रहे हैं और अपनी असल को खोते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज़हनी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं और दिल की बीमारियों के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं। अगर हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ और इस तरह हम आउटिंग पर निकलें और अपने आप को फ्रेश रखें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और हम बेहतर माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।